जिस मूवी का टीजर देखते ही औरंगजेब के फैंस के मिर्चे लगनी स्टार्ट हो चुकी थी, वो मूवी छावा रिलीज हो चुकी है। वो छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के विरुद्ध कदम उठाएगा तो मां जगदम्ब की सौगंध ज्वालामुखी की तरह फटेंगे और भस्म कर देंगे उसे। जैसे ही ये मूवी थिएटर्स में आई, बॉक्स ऑफिस में आग लग गई और हेटर्स के कहीं और भी लगी, खैर उसको छोड़ो। पार्वती पतये हर काफी टाइम के बाद हुआ है, लोग इस बॉलीवुड मूवी की तारीफ करते नहीं रुक रहे हैं। It's a masterpiece. गूज़बम्प पे अभी भी 15-20 मिनट तो मैं रो रहा था। जरूर देखिए, थिएटर में ही देखिए। कि अरे रो दूंगी मैं अभी। एक एक सेकंड मुझे लग रहा था कि यार अभी आंसू आ जाएंगे। और सारे इंडियंस को दिखानी चाहिए, स्कूल में, कॉलेजेस में, सबको दिखानी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो इस मूवी में दिखाई गई ब्रूटैलिटी को देख के अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं। और दूसरी तरफ कई लोगों को इतनी ज्यादा मिर्चें लग रही है कि लोग इसको इस्लामोफोबिक मूवी भी बता रहे हैं, और होना भी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि पहली बार है कि किसी मूवी के अंदर इस इन्वेडर्स को ग्लोरीफाई ना करके उन लोगों का असली चेहरा दिखाया है। पहली मूवी है जिसके अंदर औरंगजेब को ग्लोरीफाई नहीं किया गया, और ये उम्मीद किसी को नहीं थी कि बॉलीवुड के अंदर खुलेआम हिंदू स्वराज की बात की जाएगी और महाकाल के नारे लगेंगे। मुगलों के विनाश की शुरुआत है। अब काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि छावा मूवी सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक और किक स्टार्ट होगा जो कल्चरल शिफ्ट आ रहा है हमारे देश के अंदर, कि युवा हमारे देश के हिंदुत्व की तरफ जुड़ रहे हैं, तो उसको ये ज्यादा किक स्टार्ट देगा। देखते हैं कि छावा सिर्फ मूवी ना बन के हमारे देश में क्या बड़ा कुछ बन सकता है। आगे जाके इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो एंड तक देखना। देखिए, एक टर्म होता है जिसका नाम है ओवरटर्न विंडो। ओवरटर्न विंडो का मतलब है कि वो बताता है कि सोसाइटी के अंदर क्या चीज एक्सेप्टेबल है और क्या चीज नहीं एक्सेप्टेबल। और आसान टर्म में अगर मैं आपको समझाऊं तो, जैसे कि ओवरटर्न विंडो के अंदर आते हैं आइडियाज, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, और ओवरटर्न विंडो के बाद जो आते हैं वो होते हैं जैसे कि चाइल्ड मैरिज। मतलब बेसिक डिफरेंस है कि कौन सी चीज जो एक्सेप्टेबल है वो ओवरटर्न विंडो के अंडर आती है, जो नॉन एक्सेप्टेबल एज ए सोसाइटी वो ओवरटर्न विंडो के बाहर आती है। और ये जो विंडो है ओवरटर्न विंडो, ये कभी भी फिक्स्ड नहीं होती, ये आगे जाके चेंज भी हो सकती है। इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। वीर सावरकर जी ने जिस टाइम कास्ट सिस्टम को खत्म करने की और हिंदू यूनिटी की बात करी थी, तब ये एक्सेप्टेबल नहीं थी, बट आज के टाइम में लोग इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और अपना भी रहे हैं। और छावा मूवी उसी का ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आज हमारे देश के हिंदू युवाओं ने ओवरटर्न विंडो को तोड़ के आगे स्ट्रेच कर दिया। पहले के टाइम में ये बॉलीवुड के अंदर अनएक्सेप्टेबल होता था, और आज देख लो कितनी अच्छी मूवी चल रही है। तो इसके बारे में और बात करने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि छावा है क्या। छावा मूवी छत्रपति संभाजी महाराज की वीर गाथाओं से प्रेरित है, जिनको हमारी हिस्ट्री की पुस्तकों में जगह नहीं मिली। संभाजी महाराज ने इतना मारा था मुगलों को, जो अच्छे से मूवी के अंदर पहली बार दर्शाया भी गया है। शायद इसी वजह से इस मूवी को ग्राउंड ब्रेकिंग माना जाता है। विकी कौशल ने अपना रोल बहुत अच्छे से करा है और अक्षय खन्ना ने अपना रोल बहुत बखूबी करा है। और कई लोग ऐसा भी बोल रहे हैं, मतलब हेटर्स गोना हेट, वो लोग ये भी बोल रहे हैं कि विक्की कौशल को सिर्फ मूवी में दहाड़ता ही दिखाया गया है। भाई ज्यादातर वो दहाड़ ही रहा है। भाई मूवी का नाम क्या है? छावा। छावा मतलब शेर का बच्चा, छत्रपति शिवाजी महाराज के बच्चा, जो छत्रपति संभाजी महाराज है, तो शेर का बच्चा, वहां से लिंक करके इनका नाम छावा रखा गया था। तो शेर का बच्चा दहाड़ेगा ही ना। शेर नहीं रहा, लेकिन छावा बेबी जंगल में घूम रहा। और अगर बॉलीवुड की तरफ से बात करें तो इस मूवी में थोड़े थोड़े टाइम के बाद आपको जय भवानी, जय महाकाल और जय जगदम्बे के नारे सुनने को मिलेंगे। इस सब नारों से बॉलीवुड हमेशा बचता रहा है। पार्वती पतये हर सबसे खास बात इस मूवी के मेकर्स की मुझे ये लगी
कि इन्होंने सिर्फ स्वराज वर्ड यूज नहीं करा, इन्होंने पूरा वर्ड हिंदुत्व स्वराज यूज करा। और एक बात और कि इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर, बैकग्राउंड म्यूजिक और काफी चीजों में कमी पेशी लग सकती है लोगों को, बट उसके बारे में बात करेंगे मूवी क्रिटिक्स। मेरा उसका काम नहीं है, मेरा काम ये है कि लोगों पे क्या इफेक्ट डालेगी। तो उसके बारे में मैं बता सकता हूँ कि लोग इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होके निकले, अब लोगों के दिलों को छुई है ये मूवी। बहुत मैंने कपड़ा लगा लिया था एक मोमेंट पे, तो बहुत ही एंग्री मोमेंट था मेरे लिए। खुद का बोलते ना, खुद का बेदी लंका ढाए, ये वही वाला सीन हुआ। वही मैं तो रोने ही लगी थी वो देख के। मतलब औरंगजेब से भी क्रूरता किया ऐसे लगा मुझे। वो हमारे लिए भी अनएक्सपेक्टेड था, मतलब कुछ बोल नहीं सकते। टॉर्चर के बारे में क्या बोल सकते हैं, उसके लिए तो ये पूरी। बट एक बात आप लोगों को मैं क्लियरली बता दूं कि छावा हिंदुत्व को दिखाने में अच्छे से सक्सेसफुल जरूर हुई है, बट अगर मूवी जो ध्यान से देख रहे होंगे उनको पता लग ही गया होगा कि कैसे इस मूवी में हल्का सा चोक सेकुलरिज्म का भी लगाया गया है। तो आप ये सीन देखो। एक सीन में छावा बोल रहे हैं कि हमारी लड़ाई किसी भी धर्म से नहीं है, और दूसरे सीन में एक मुस्लिम बच्चे को बीच युद्ध में बचाया जा रहा है, और एक सीन में तो पूरा किला जला दिया गया मुगलों का, बट सिर्फ उनकी मस्जिद छोड़कर। सबसे डिसहार्टनिंग बात ये लगी मूवी के अंदर कि एंड में ये नहीं बताया गया कि ये जो छावा थे इनके नाखून निकाले गए और आंखें निकाली गई, इतनी तशद्दुद करी इनके ऊपर। वो क्यों करी गई कि जोन सा औरंगजेब इनको धर्म एक्सेप्ट करने को कह रहा था, वो एक्सेप्ट करने से इन्होंने मना कर दिया था। इसके बारे में ये नहीं बताया, बस ये जरूर बताया कि औरंगजेब ने बोला ये धर्म अपना ले, उसने मना कर दिया, फिर उसके बाद तशद्दुद करी। बट ये भी तो क्लियरली लोगों के दिमाग में डालते कि तशद्दुद इसी वजह से करी गई या जुर्म इसी वजह से करा गया कि उसने वो धर्म एक्सेप्ट करने को मना कर दिया था। संभाजी महाराज को धर्मराज इसलिए ही कहते हैं क्योंकि उन्होंने दूसरा धर्म एक्सेप्ट करने को सिरे से मना कर दिया था। और एक बात और आपको बता दूं कि जोन सी इन्होंने सेकुलरिज्म का छोक लगाने की कोशिश करी है ना, कि वो सिरे से ही झूठ है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे आपको क्लियर हो जाएगा। हमारी कई हिस्ट्री की किताबों में लिखा गया है कि संभाजी महाराज ने जोन से मंदिर तोड़ के वहां पर मस्जिद बनाई गई थी, उन्होंने वहां पर फिर तोड़ के अपने मंदिर स्थापित करे थे। एक बात और, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जैसे ही स्वराज की कमान संभाली, सबसे पहले उन्होंने मुस्लिम सैनिक निकाल दिए थे सिरे से। इसकी भी एक पूरी रिपोर्ट है, और ये घर वापसी पे बहुत यकीन करते थे। हमारी किताबों में लिखा गया है कि नीतू जी पालकर करके इनके एक आर्मी में थे, जो दबाव में आके मुसलमान बन गए थे, फिर दोबारा उनको हिंदुइज्म में कन्वर्ट करवाया। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज दोनों हिंदुत्व स्वराज पे पूर्ण विश्वास करते थे, बट पता नहीं क्यों मेकर्स ने हल्का सा चोक सेकुलरिज्म का लगा ही दिया। हालांकि मूवी बहुत ब्रिलियंट है, बट ये इसकी जरूरत नहीं थी। बट ये छावा मूवी बननी खुद में ही हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर एक ओवरटर्न विंडो बनाई हुई थी कि क्लियरली सिर्फ सेकुलर मूवी बन सकती थी, और हिंदुइज्म रिलेटेड मूवी है सोचे हुई मत बन ही नहीं सकती थी। बट ये ओवरटर्न विंडो शिफ्ट हुई है, अब ऐसा कंटेंट आ रहा है, लोगों को मजा आ रहा है, और आना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा हिस्ट्री बहुत टाइम से दबाई गई थी। और क्यों दबाई गई थी इसके बारे में आगे बात करते हैं। बॉलीवुड हमेशा से सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पस नहीं रहा हमारे देश के अंदर, वो नैरेटिव सेट करता है दिमाग में। क्योंकि जैसे बहुत बड़ा बड़ा कल्ट है हर एक्टर्स का, हर एक्ट्रेस का, तो वो जो बोलते हैं एक तरह से लोग उसको सच मानने लग जाते हैं। लोग रिसर्च नहीं करते कि मूवी में क्या दिखाया गया है, क्या वो सच है, क्या वो देख रहे हैं क्या वो सच है। तो लोगों को जो बॉलीवुड में इतने सालों से फीड करा गया था कि हाँ सब कुछ अच्छा था, सब कुछ सेकुलर था, सब पहले भाई भाई बन के रहते थे, तो अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो ऐसा सच नहीं है, कहीं भी नहीं। आपको बहुत कम आपको ऐसा देखने को मिलेगा, या ऐसा कह लो कि बहुत कम कि सब सेकुलरिज्म में रह रहे हैं, सब भाई भाई बन के रह रहे हैं। तो बॉलीवुड ने ये काम करा है कि हिस्ट्री को अपने ढंग से शेप करके दिखाने का काम करा है। आपको एक और छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि बॉलीवुड ने हमारे हिंदुओं के इतने बड़े बड़े लेजेंड्स, योद्धाओं के ऊपर मूवी बनानी जरूरी नहीं समझी, जिसके ऊपर कई सीरीज बन सकती थी, उनके एक एक युद्ध के ऊपर एक एक मूवी बन सकती थी। जैसे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके ऊपर कभी कोई मूवी नहीं बनाई ढंग की। और एक बाजीराव के ऊपर मूवी बनाई थी, उनको योद्धा नहीं दिखाया, उनको दिखाया गया एक आशिक जो मस्तानी के लिए पागल हो गया। उनको योद्धा की तरह कम दिखा के बाजीराव मस्तानी बना के पेश करा गया।
तो मतलब देख रहे हो आप इसकी बॉलीवुड की हिपोक्रेसी जो ओवरटर्न की वजह से अब खत्म होती जा रही है। समझ रहे हो आप मैं क्या बात आपको स्टार्टिंग से अब तक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर मैं आपको पुरानी बॉलीवुड मूवीज की क्लिप्स निकाल के दिखाऊं, उसमें एक तरह से दिखाया जाता था कि ये जो भारत देश में हम बैठे हैं ये मुगलों द्वारा ही बनाया गया है, वरना मुगलों से पहले तो इसकी कोई औकात ही नहीं थी। है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया था। अच्छा हाँ, याद रखना। मुगलों का तो जवाब ही नहीं। उनका म्यूजिक देखिए, पेंटिंग देखिए, आर्किटेक्चर देखिए। आप जरा जोधा अकबर मूवी का ये सीन देखिए जिसमें अकबर को बहुत सेकुलर, दरिया दिल और ऐसे इंसान की तरह पोर्ट्रे करा गया है जो अपनी जनता के लिए हमेशा सोचता है। बहुत अच्छा इंसान है। मुगल कोई अफगान या दूसरे गैर मुल्कों की तरह लुटेरे नहीं है जो हिंदुस्तान की दौलत को लूट ले और खजाना भरने की हवस पर जीते हो। ये हमारा मुल्क है और हम इसके जिस्म पर लूट के जख्म नहीं देख सकते। सो अगर किसी ने जोधा अकबर मूवी देखी होगी तो उसको पता होगा कि अकबर को कितना अच्छा, कितना सेकुलर, कितना काइंड हार्टेड दिखाया गया है, जो हमेशा दुनिया का भला सोचता है। मतलब ये तो वही बात होगी ना कि कल को मैं हिटलर के ऊपर एक मूवी बनाऊं और उसमें दिखाऊं कि हिटलर कितना अच्छा इंसान था यार, कभी भी किसी पे जुल्म करता ही नहीं था, सबको अपने मन की करने देता था, किसी पे अपनी मनमर्जी बिल्कुल भी नहीं चलाता था। हिटलर इतना अच्छा इंसान था ना, मजा आ गया। ये हमारी हिस्ट्री किताबों में लिखा गया है कि अकबर द्वारा 1567 में 40,000 हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। और तो और अकबर के टाइम पे भी कई हिंदू टेम्पल डिमोलिश करे गए थे। अगर आप लोगों ने जरा सी भी हिस्ट्री पढ़ी है तो अगर आपको लगता है कि अकबर सेकुलर और अच्छा इंसान था तो केआरके इंडिया का टॉप का एक्टर है और राहुल गांधी इंडिया का टॉप का नेता। और मैं कौन हूँ मैं टॉम क्रूज हूँ मैं। अगर बॉलीवुड का बस चले ना तो अपना पैदा होने का भी श्रेय मुगलों को दे दे। और बॉलीवुड की तो हिस्ट्री ऐसी रही है कि हमारे धर्म के त्योहारों को हमेशा नीचा दिखाया गया, व्रत के बारे में बुरा दिखाया, करवा चौथ को कितने बुरे तरीके से पोर्ट्रे करा जाता है कि औरत के ऊपर मतलब कितना बुरा कर रहे हैं यार हम। और हमारे होली दिवाली जैसे त्योहारों को कितना बुरा दिखाया जाता है। और दूसरे धर्म के लोगों को अरे वाह क्या क्या अच्छे लोग हैं वो। बुरा न मानो, होली है। दिवाली की तो छुट्टी बनती है ना। ये भी कोई फेस्टिवल है? दिवाली चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ शोर ही है। हम इंसानों को गलत फहमी के इस प्लैनेट पे हम लोग अकेले रहे। हमने कभी उन जानवरों के बारे में सोचा जो पटाखे की आवाज सुन के बेचारे इधर उधर भागते रहते हैं? मेरा लॉजिक बहुत सिंपल है, अगर आपके पास इतने पैसे हैं ना तो या तो गरीबों को खाना खिला दो या फिर वो नोट जला दो, एटलीस्ट नॉइस पोल्यूशन। और ऐसे 2 कौड़ी के बॉलीवुड के एक्टर्स जिनकी मूवी टके टके पे खरीदते हैं ओटीटी वाले, वो हिंदुओं का त्योहार आने पे ऐसे ज्ञान देने लग जाते हैं ना कि भाई उनसे बड़ा विद्वान तो कोई है ही नहीं। All I know is that all the women will be starving, but I'll be eating. I don't need to starve to prove my love for my husband. करवा चौथ का व्रत नहीं कर रहे आप? ऐसे पागल हूँ मैं? Isn't it appalling that modern educated women do करवा चौथ? और उसी तरफ उसी बॉलीवुड में रमजान, ईद, फास्टिंग इन सब को बहुत अच्छा और सेकुलरिज्म और 2 धर्मों को जोड़ के रखने वाला दिखाया जाता है। आज ईद का दिन है मियां, आज तो गले मिलना पड़ेगा। और हिंदू साधु संतों को हमेशा फ्रॉड और करप्ट दिखाया गया है। और गौमूत्र पे तो आए दिन मजाक बनाते ही रहते हैं लोग। पंडित जी, गौमूत्र का टाइम हो गया, चलो। और कई मूवीज में तो उनको जोकर्स की तरह पोर्ट्रे करा गया है। इससे आया मेरा फ्रेंड, फ्रेंड को जूते मारो। और हिंदुओं के प्रति इतनी हेट भर चुकी थी इनके दिल में कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके भी पंडितों को मर्डर दिखाया गया है। और भी ऐसे बहुत सारे गंदे कैरेक्टर हैं जो एक पंडित द्वारा दिखाए गए हैं। तेरा उद्धार करने आए हैं, आ उधर चल। खबरदार, नीच, पापी, माफी, तो है तुझ पर। अरे चल ना, चल। छोड़ दे मुझे। अरे चल। मन में तो बस देवी की पूजा करे छमिया,
और दूसरी तरफ आप उसी मूवीज में देखोगे कि खान और अब्दुल नाम के कैरेक्टर्स होंगे जो बहुत दिल के अच्छे, बहुत दिल के साफ और नेक दिल इंसान होंगे। खान साहब, आप हमारा छुआ पानी पियेंगे? अरे तो क्या हुआ? ला हौल विला कुव्वत, भैया हम तो सीधी बात जानते हैं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। वाह वाह, क्या हीरा! पालने वाला इसे मरने के लिए छोड़ गया है और मारने वाला इसे जिंदगी दे रहा है। वाह रे तेरी कुदरत। दादा, ये बड़े सवाब का काम किया है तुमने, अल्लाह तुझे इसका फल जरूर देगा। बड़े पुण्य का काम किया है तुमने, धन्य है तुम्हें, सचमुच देवता। कभी भी अगर आप पुरानी मूवीज ध्यान से देखोगे कि कोई भी जोकर के डायलॉग है, कोई लड़की छिड़ रहा है, कोई भी अच्छी बात कर रहा है, उसके सारे डायलॉग हिंदी में होते थे। अगर किसी को प्यार की बात करनी है, किसी को अपना प्यार अर्ज करना है, गहरी बात करनी है या शेर व शायरी करनी है, तो सब उर्दू में दिखाया जाता था। तो मतलब हम लोगों को लगता है यार इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। इससे ये फर्क पड़ता है कि सुप्रीम लैंग्वेज की तरह दिखाया जाता था कि यार उर्दू बोलने वाले इतनी ढंग की बात करते हैं और जो हिंदी बोल रहे हैं वो ऐसी छिछोरी बातें कर रहे हैं। है कि इच्छा नहीं, तमन्ना। हाँ, तमन्ना अच्छा वर्ड है। हाँ, मेरी तो ये तमन्ना है प्रभा कि कल से हम दोनों अपनी मोटरसाइकिल पर ऑफिस। ये वक्त हट और जुमला हट का नहीं, हट वो कर रहे हैं। वो जानते हैं कि इस वक्त मेरे जख्मों को मरहम की जरूरत थी, फिर भी उन्होंने मेरे लिए नश्तर भेजा। अगर वो समझे कि मुझे अपने रोजगार से दबा देंगे तो ये जरूरत है। अगर साहिब आलम ने उनके हुक्म की तामील न की तो अकबर आजम का जलाल ये तौहीन बर्दाश्त न कर सकेगा। और ऐसे आहिस्ता 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 हम सबके अंदर ये सीड कर दिया गया है कि हिंदी थोड़ी सी फनी और स्टूपिड लैंग्वेज है और उर्दू इतनी सुप्रीम लैंग्वेज है कि आज के टाइम में ऑटोमेटिकली किसी हिंदू शायर को भी शायरी करनी हो वो उर्दू में करनी शुरू कर देता था, क्योंकि ये सीड अच्छे से बॉलीवुड द्वारा करा गया है। इसके बारे में बात एक इंटरव्यू में सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी की थी। कभी आपका ध्यान ही नहीं गया होगा इसकी। विनोद खन्ना जी का देहांत हो गया। बहुत पुरानी उनकी एक फिल्म थी ना जिसका गाना था प्रिय प्राणेश्वरी यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। इसमें कौन सी हंसने वाली बात थी, मगर उसका पूरा चित्रण एक कॉमेडी के रूप में किया गया। शुद्ध हिंदी बोलना, संस्कृत निष्ठ भाषा बोलना कॉमेडी का पार्ट। और इब्तिदाई इश्क में हम सारी रात जागे अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ये अच्छा गाना था। अगर हमें टफ इंग्लिश या टफ उर्दू के वर्ड आए तो हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। हमें नहीं पता, हमें सीखना चाहिए। और जरा सी शुद्ध हिंदी बोल दी जाए तो हम उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। क्यों भाई ऐसी शुद्ध हिंदी क्यों बोल रहे हो, साधारण बोलो, हिंदुस्तानी बोलो। ये सब हमारे बस यही कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से अब लोग बॉलीवुड से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, बॉलीवुड से कह लो उब चुके थे। बट बॉलीवुड को भी ये चीज़ समझ आ चुकी है कि नहीं, अब ये ओवरटर्न बढ़ चुका है। अब हम वैसा नहीं हिंदुओं को पोर्ट्रे कर सकते जैसे 2013-14 से पहले तक करते आ रहे थे। खुल के हिंदुओं को डिफेम कर रहे थे। हमारे मतलब मेजोरिटी हिंदुओं की है इस देश में, बट फिर भी उस देश में हिंदुओं के बारे में गलत गलत दिखाया जा रहा था मूवीज में, सीरियल्स में। हमारे त्योहारों को हमारे ही कमाई से अमीर बने हुए एक्टर्स हमारे त्योहारों को बोलते थे कि यार नॉइस पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, सारा पोल्यूशन साला हमारे धर्मों से ही होता है। तो लोगों को समझ आ चुका था। तभी ऐसा चेंज आया कि लोगों ने इतना बॉयकॉट कर दिया बॉलीवुड का कि बॉलीवुड को भी अब ऐसी मूवीज बनानी पड़ रही है जिसके अंदर स्क्रीन पे खुलेआम एक लीड एक्टर हर हर महादेव, जय माँ काली के नारे लगा रहा है। जो देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि शायद से अब बॉलीवुड राइट ट्रैक पे आ रहा है। ये मूवी देख के मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि छावा मूवी एक तो आप लोगों को सबको देखनी चाहिए और ये कितनी ज़रूरी थी ऐसी मूवीज़ बनना हिंदुओं के लिए। हालांकि ये वीडियो मेरा मतलब बनाने का ये मकसद था कि अगर मैं किसी को समझाता हूँ ना अपने नोन में भी बात, तो इतना डीपली किसी को समझ में नहीं आती, क्योंकि ये जो सीडिंग करता है बॉलीवुड ये बहुत बिट्स एंड पीसीज में है, तो कोई समझता नहीं था। बट ये वीडियो मैंने बहुत अच्छे से बनाई, बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने यारों, दोस्तों, फैमिली से, बहन भाइयों से सबसे शेयर करना, सबको दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और छावा मूवी ज़रूर देख के आना।